हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक बाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के सफर पर ले जाने वाला हूं जो आपके अंदर के उस बेचैन मन को शांत करना सिखाएगी, जो हमेशा दौड़ में है, जो हमेशा नतीजे की चिंता करता है और जो आज में जीना भूल चुका है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इसके लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से यह सीखा कि असली संतुष्टि और महारत किसी एक बड़े परिणाम में नहीं, बल्कि उस सफर में छुपी होती है जिसे हम हर दिन तय करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो लक्ष्य मिल जाता है, खुशी 2-4 दिन में फीकी पड़ जाती है और फिर हम किसी नए लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती और सबसे बड़ी बात, इस दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। हमारे दिन छोटे छोटे टास्क और बड़ी बड़ी उम्मीदों में बंट जाते हैं और हमारा मन एक ऐसी मशीन बन जाता है जो बस सोचती रहती है, अभी यह पूरा हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन थॉमस कहते हैं, ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक सीखा, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार करना सीखो। यानी अगर आपको पियानो सीखना है तो आपका लक्ष्य सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस हर दिन से प्यार करना सीखना होगा। जब आप बैठकर स्केल्स प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां करते हैं और धीरे धीरे बेहतर बनते हैं। थॉमस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो एक समय पर पियानो सीख रहे थे और शुरुआत में उनके अंदर भी वही अधीरता थी जो हम सब में होती है। जल्दी से गाने बजाना आ जाए, लोग ताली बजाएं और सब कहें वाह। लेकिन जैसे जैसे वो सीखने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि असली मजा तब आता है जब आप सिर्फ अभी पर फोकस करते हैं, उस पल पर जब आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही हैं और आप बिना किसी दबाव के संगीत में खो जाते हैं। वो कहते हैं, यही प्रैक्टिसिंग माइंड है, एक ऐसा मानसिक रवैया जिसमें आप परिणाम के पीछे भागना छोड़ देते हैं और प्रक्रिया के हर क्षण को गले लगाना सीख जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि आप अपने लक्ष्य को धीरे धीरे पाएं, बिना तनाव के, और फिर भी आप ज्यादा खुश और संतुष्ट रहें, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां फास्ट रिजल्ट की आदत पड़ चुकी है। इंस्टेंट नूडल्स, 1 क्लिक शॉपिंग, फास्ट इंटरनेट, सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन मनुष्य का असली विकास कभी भी फास्ट नहीं होता, चाहे वह कौशल हो, मानसिक मजबूती हो या जीवन की गहरी समझ। थॉमस बताते हैं कि जब हम प्रक्रिया में रमना सीखते हैं तो 2 जादुई चीजें होती हैं। पहली, हमारा तनाव कम हो जाता है क्योंकि हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं। दूसरी, हम जो भी करते हैं उसमें बेहतर बन जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान भटकता नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आर्चरी मास्टर के पास एक नौसिखिया छात्र आया और बोला, मास्टर, मुझे तीरंदाजी सिखाइए ताकि मैं प्रतियोगिता जीत सकूं। मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम जीतने के लिए सीखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम सिर्फ तीर चलाने की प्रक्रिया से प्यार करना सीखोगे तो जीत अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यही इस किताब का मूल मंत्र है, प्रक्रिया में डूब जाओ, नतीजा खुद संभल जाएगा। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि प्रैक्टिसिंग माइंड कैसे बनाई जाती है, क्यों हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है और हम इस आदत को कैसे बदल सकते हैं ताकि हर दिन हमारे लिए एक शांत और खुशहाल अनुभव बन जाए। हमने यह समझा कि थॉमस एम स्टर्नर के मुताबिक असली संतुष्टि नतीजे में नहीं, बल्कि उस रास्ते में छुपी होती है जिसे हम हर दिन तय करते हैं। आज हम इस सोच की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि हमारा दिमाग क्यों हमेशा जल्दी नतीजे चाहता है और हम कैसे उसे सिखा सकते हैं कि धीरे चलना ही तेज चलना है। थॉमस कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक गोल अचीविंग मशीन है। जब भी आप कोई लक्ष्य सेट करते हैं, आपका दिमाग एक टास्क लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। ये करना है, ये सीखना है, ये खरीदना है। ये प्रक्रिया बुरी नहीं है, लेकिन इसकी एक खतरनाक आदत है, यह आपको वर्तमान से काट देती है। सोचिए, आपने तय किया कि आप गिटार सीखेंगे। पहले दिन आप बेसिक कॉर्ड्स सीखते हैं, लेकिन मन के अंदर एक छोटी सी आवाज कहती रहती है, अरे अभी तो स्ट्रमिंग सही नहीं आ रही, कब वो गाना बजाऊंगा जिसे सब पसंद करते हैं।
आपका ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य पर चला जाता है। यानी गिटार आपके हाथ में है, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। यही बेचैनी है, यही प्रैक्टिसिंग माइंड के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट है। थॉमस एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हम हर समय वहां पहुंचना चाहते हैं जहां अभी हम नहीं हैं। यह आदत हमें हर क्षेत्र में परेशान करती है। पढ़ाई, बिजनेस, फिटनेस, रिश्ते, हर जगह हम सोचते हैं बस ये हो जाए, फिर मैं खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो होता है, खुशी कुछ समय में फीकी पड़ जाती है और हम फिर से किसी नए लक्ष्य के पीछे भागते हैं। इसी को डेस्टिनेशन एडिक्शन कहते हैं, मंजिल की लत। अब सवाल है, इस लत से कैसे छुटकारा पाया जाए? थॉमस कहते हैं, इसका इलाज है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। यह सिर्फ योगियों या ध्यान करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान के लिए जरूरी है जो शांत और संतुष्ट रहना चाहता है। वो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सामने नोट्स लिखे हैं, आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर हैं। अगर आपका मन सोच रहा है ये खत्म हो जाए, फिर मैं अपना पसंदीदा गाना बजाऊंगा, तो आप आधा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका सारा ध्यान इस पल में है, कैसे उंगलियां एक एक की पर दब रही हैं, कैसे आवाज कमरे में गूंज रही है, तो आप न सिर्फ बेहतर बजाएंगे बल्कि उस पल का आनंद भी लेंगे। थॉमस अपने अनुभव से बताते हैं कि दिमाग को वर्तमान में लाना आसान नहीं है, लेकिन यह एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। उन्होंने खुद कई साल पियानो, गोल्फ और आर्चरी में प्रैक्टिस करके यह सीखा कि हर स्किल की जड़ में धैर्य और दोहराव है, और इन दोनों को मजेदार बनाने का एक ही तरीका है, नतीजे की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में डूब जाना। यहाँ वो एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। जब थॉमस पियानो सीख रहे थे, एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे कहा, आज हम कोई नया गाना नहीं सीखेंगे। थॉमस हैरान हुए, तो फिर करेंगे क्या? शिक्षक ने कहा, हम आज सिर्फ एक ही स्केल बजाएंगे, पूरे 1 घंटे तक। शुरुआत में थॉमस को यह बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनका मन शांत होने लगा। हर नोट की आवाज साफ और गहरी लगने लगी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें महसूस हुआ कि वो उस पल में पूरी तरह मौजूद हैं। उस दिन उन्होंने समझा कि प्रैक्टिस का असली मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि मौजूदा चीज को गहराई से जीना है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। हमारी शिक्षा और समाज हमें सिखाते हैं कि प्रोडक्ट यानी परिणाम ही सब कुछ है, लेकिन थॉमस कहते हैं कि जब आप केवल परिणाम पर फोकस करते हैं, तो प्रक्रिया एक मीन्स टू एन एंड बन जाती है, बस एक रास्ता जिसे जल्दी जल्दी पार करना है। इसमें मजा नहीं आता और न ही स्थायी संतुष्टि। लेकिन अगर आप प्रक्रिया को ही एंड मान लें, तो हर दिन एक जीत जैसा महसूस होता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय का पता ही नहीं चलता। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। थॉमस बताते हैं कि यह फ्लो स्टेट तभी आता है जब आप मन से नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेलते समय यह नहीं सोचता कि मुझे ये खेल जीतना है, वो बस खेल में डूबा रहता है। हम बड़ों ने यह क्षमता खो दी है, और प्रैक्टिसिंग माइंड उसे वापस पाने की कुंजी है। इसका अभ्यास करने के लिए थॉमस एक छोटा सा मानसिक मंत्र देते हैं, डू व्हाट यूर डूइंग व्हाइल यूर डूइंग इट। यानी जब आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना बनाइए, फोन मत चेक कीजिए, टीवी मत देखिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। जब आप गाना गा रहे हैं तो बस गाइए। रिकॉर्डिंग कैसी होगी, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में मत सोचिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन अभ्यास के बिना मुश्किल है, और यही अभ्यास इस किताब का असली सार है। दोस्तों, थॉमस कहते हैं कि मन को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों में काम करना। अगर आप एक बड़ी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मत सोचिए कि पूरी किताब खत्म करनी है, बस अगले 10 पन्नों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको फिट होना है, तो मत सोचिए कि 6 महीने में 10 किलो वजन घटाना है, बस आज का वर्कआउट पूरी तरह फोकस के साथ कीजिए। छोटे लक्ष्यों में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वो दिमाग को ओवरवेल्म नहीं करते और आपको वर्तमान में रखते हैं। अब सवाल है, इस सोच को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? थॉमस कहते हैं, इसके लिए आपको माइंडफुलनेस को रोजमर्रा के कामों में शामिल करना होगा। यह कोई अलग से बैठकर ध्यान करने की बात नहीं है, बल्कि हर काम को ध्यान से करने की आदत है। जैसे चाय बनाते समय पानी उबलने की आवाज सुनना, पत्तियों की खुशबू महसूस करना, या गाड़ी चलाते समय हैंडल का स्पर्श, सड़क का नज़ारा नोटिस करना। ये छोटी छोटी बातें मिलकर आपके दिमाग को वर्तमान में टिकना सिखाती हैं। जब आप किसी भी कौशल को सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह पियानो बजाना हो, तीर चलाना हो
या फिर एक नई भाषा सीखना हो, शुरुआत में आपका मन बहुत बेचैन रहता है। वह बार बार भविष्य में छलांग लगाता है और सोचता है कि मैं कब इस लेवल तक पहुंचूंगा या कितना समय लगेगा। यही वह जाल है जिसमें फंसकर हम अपने आप को थका देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने भीतर एक बागवानी करने वाले का दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक माली जब बीज बोता है तो वह अगले दिन पेड़ की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि पेड़ को समय, पानी, धूप और धैर्य चाहिए। वह बीज को देख देख कर परेशान नहीं होता, बल्कि हर दिन उसके पोषण में लगा रहता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने प्रयास को पोषित करना है, न कि हर रोज उसका नतीजा नापना है। अंदर की दौड़ को रोकना हमारे अंदर एक दौड़ लगी रहती है। यह अदृश्य दौड़ है जो हमें एक के बाद एक मंजिल की ओर खींचती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो कुछ समय खुशी मिलती है और फिर एक नया लक्ष्य बन जाता है। इस चक्र में असली सुकून कभी नहीं आता। लेखक का कहना है कि यह चक्र तोड़ने का तरीका है अपने हर काम को एक साधना की तरह देखना। जब हम खाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए ताकि हम खा सकें। जब हम पढ़ाई करते हैं तो बस एग्जाम खत्म हो जाए यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इन कामों में ही अपनी तल्लीनता और आनंद ढूंढ लें तो न केवल तनाव कम होगा बल्कि परिणाम भी स्वतः बेहतर आएंगे। मन की गाड़ी पर ब्रेक लगाना सोचिए। अगर आपका मन एक घोड़ा है तो आप उसका सवार हैं। अगर घोड़ा भागने लगे तो सवार को उसे लगाम से रोकना पड़ता है, वरना वह आपको गिरा देगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि ध्यान, फोकस वही लगाम है। जब आप खुद को बार बार भटकता पाते हैं तो धीरे से अपने ध्यान को वापस काम पर लाएं। यह अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपका मन प्रशिक्षित होगा। लेखक ने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज का लक्ष्य सिर्फ निशाने पर तीर छोड़ना नहीं है, बल्कि हर बार अपने धनुष की पकड़, सांसों की लय और शरीर की मुद्रा को संवारना है। यही अभ्यास उसे महारत तक ले जाता है। सफलता का असली मतलब हम अक्सर सफलता को परिणाम से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक इसे प्रक्रिया से जोड़ते हैं। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो सफलता का मतलब यह नहीं कि आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आपने आज अपने अभ्यास में कल से थोड़ा सुधार किया है। एक दिलचस्प बात जो लेखक बताते हैं वह यह है कि जब हम इस तरीके से जीना शुरू करते हैं तो तनाव अपने आप घटने लगता है। वह धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने रास्ते पर बहती रहती है। यही लय हमें अपने जीवन में लानी है। अगर हम हर काम को इसी शांति और निरंतरता के साथ करें तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है और सबसे बड़ी बात, सफर भी खूबसूरत लगता है। दूसरों से तुलना का जाल आज के समय में सोशल मीडिया ने तुलना को और बढ़ा दिया है। आप किसी का रिजल्ट, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की सफलता देखते हैं और खुद को उससे कमतर मानने लगते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि यह आदत आपकी प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर किसी का सफर अलग है। अगर एक पौधा दूसरे पौधे से कहे तुमने मुझसे पहले फूल दे दिया तो क्या वह जल्दी फूल देगा? लेखक कहते हैं कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक अभ्यास है। हर बार जब हम अधीर होते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि हम प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, न कि सिर्फ नतीजे के। छोटे छोटे कदमों की ताकत। कई लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव एक साथ आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों का नतीजा होते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 87 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस सोच को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और खुशी तीनों बढ़ जाएं। हम अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। आप और मैं दोनों ने मिलकर इस किताब की यात्रा के 3 हिस्से तय कर लिए हैं। हमने सीखा कि अभ्यास का मतलब केवल किसी कौशल को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को केंद्रित और शांत रखने का तरीका भी है। अब इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों को अपने पूरे जीवन में कैसे उतारा जाए ताकि यह हमारी आदत और अंततः हमारी पहचान बन जाए। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, असली महारत उस वक्त आती है जब आप अपने परिणाम उन्मुख दिमाग को प्रक्रिया उन्मुख बना लेते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे रोज रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से पैदा होता है। कई बार हम इतने नतीजे पर केंद्रित हो जाते हैं कि बीच का सफर बोझिल लगने लगता है, जबकि सच्चा आनंद उसी सफर में छुपा होता है। मान लीजिए आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। इस किताब का एक अहम संदेश है, अपने मन को परिणाम के बजाय वर्तमान क्रिया में रच बस जाने की आदत डालो। जब आप यह कर लेते हैं तो आप अपने मन की बेचैनी, असंतोष और अधीरता को धीरे धीरे शांत कर पाते हैं।
स्टर्नर एक और गहरा विचार रखते हैं। हम सब एक स्थायी पूर्णता की तलाश में रहते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खूबसूरती अधूरेपन में है। आप सोचिए, अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो सीखने की यात्रा खत्म हो जाएगी, विकास रुक जाएगा, जिंदगी का रोमांच चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि अपूर्णता हमारी सबसे बड़ी साथी है, हम जीवन के हर पल का सम्मान करना सीख जाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि अभ्यास का मतलब केवल तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अनुशासन है। इसका असर आपके रिश्तों, करियर, सेहत और आत्मविश्वास तक में दिखाई देता है। अगर आप अपने रिश्तों में हर छोटी गलती को सुधारने के बजाय साथ बिताए पलों पर ध्यान देंगे, तो प्यार गहरा होगा। अगर आप अपने करियर में सिर्फ प्रमोशन के बजाय रोज के काम में निखार लाने पर ध्यान देंगे, तो सफलता खुद आकर दस्तक देगी। अगर आप अपनी सेहत के लिए केवल वजन घटाने के नंबरों के बजाय रोज कसरत करने की आदत पर ध्यान देंगे, तो फिटनेस अपने आप बढ़ेगी। किताब के आखिरी अध्याय में लेखक एक तरह का जीवन व्यापी अभ्यास योजना बताते हैं। उनका कहना है कि आपको किसी भी काम को करते समय 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. वर्तमान में रहना, आपका ध्यान इस क्षण में होना चाहिए। 2. छोटे कदमों में सोचना, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। 3. गलतियों को सीख में बदलना, हर गलती को एक शिक्षक मानिए। 4. आनंद के साथ अभ्यास करना, जब अभ्यास बोझ न लगे तभी वह टिकता है। इस यात्रा के अंत में मैं आपको एक दृश्य की कल्पना करने के लिए कहता हूं। आप एक बांसुरी बजा रहे हैं। पहले स्वर थोड़े बेसुरे हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता। आप बस देखते हैं कि हवा कैसे सुरों को बदल रही है, आपकी उंगलियां कैसे ताल ढूंढ रही हैं, और धीरे धीरे बिना किसी दबाव के एक मधुर धुन बन रही है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अंतहीन यात्रा है, और यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की आत्मा है। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन कोई रेस नहीं है, यह एक अभ्यास है, और हर दिन इस अभ्यास का नया पन्ना है। जब आप अपने मन को इस सोच के साथ जीने की आदत डाल देते हैं, तो हर क्षण, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, एक गहरा और शांत अनुभव बन जाता है। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं, तो न केवल आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आपकी जिंदगी भी एक शांत, आनंदमय और अर्थपूर्ण अनुभव में बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी हमारे साथ जुड़ सकें। सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।